आज हम देख रहे हैं मानव रोग विज्ञान साइंस में देख रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ जो मानव में जो रोग होते हैं उनको हम आनुवांशिक, विषाणु, जीवाणु और परजीवी अन्य प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जिस प्रकार से अगर माता-पिता से अगर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को ट्रांसफर होता है, वह रोग आनुवांशिक रोग कहलाता है। जीन से फैलता है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जैसे आनुवांशिक रोग क्या होता है, माता पिता से संतान से जीन में के माध्यम से फैलता है, वो आनुवांशिक रोग कहलाता है, ये ध्यान रखना। सबसे देखते हैं हम वर्णंधता। वर्णंधता क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल और हरे को पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। जिस प्रकार से आप लोग किसी परीक्षण मेडिकल करते हैं, तब हम लोग लाल और हरे की पहचान नहीं हो पाती है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार का जो रोग है वो वर्ण अंधता कहलाता है। मतलब आप एकदम से अंधे तो नहीं हैं, लेकिन दिखाई देता है आपको, लेकिन हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना। मुख्य रूप से ये बीमारी जो है वाहक के रूप में पुरुष में होती है, वर्ण अंधता, ये ध्यान रखना। वर्ण अंधता का जो मुख्य वाहक होता है पुरुष होता है। महिलाओं में तो सिर्फ 0.9%, 0.9 लगभग, ऐसा 0.9, मतलब 1% भी चांसेस नहीं है महिला में, लेकिन पुरुष में 99% पुरुष वाहक होते हैं वर्ण अंधता में, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद देखते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया देखिए, जब भी चोट लगती है आपको तो रक्त लगातार बहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता, उसको कहते हैं हम हीमोफीलिया, ये ध्यान रखना। ये प्रोटीन की कमी से होता है और यह स्त्री वाहक रोग होता है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा स्त्रियों के द्वारा ये एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। कौन सा? हीमोफीलिया। ये क्या होता है? चोट लगने पर ये रक्त का थक्का नहीं जमता, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया है, उस पे देखा गया था ये, ध्यान रहे, हीमोफीलिया करके। इसके बाद हम देखते हैं हाइपरटाइकोसिस। हाइपरटाइकोसिस हाइपरटाइकोसिस, ये कानों में जो बाल उगते हैं वो लगातार उगते जाते हैं। इस प्रकार का ये भी एक आनुवांशिक रोग है, ये ध्यान रखना, हाइपरटाइकोसिस। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर होता है, अंदर जो ट्यूमर होते हैं, इस प्रकार से ब्लड कैंसर होता है, ध्यान रखना। जो हमारे WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, WBC, ये सामान्य रूप से बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनका कम होना भी दिक्कत है और बढ़ जाना भी दिक्कत है। ये सामान्य प्लेटलेट्स होनी चाहिए, इसलिए WBC का अगर ज़्यादा सामान्य मात्रा से बढ़ जाती है तो ये कैंसर का खतरा होता है, ध्यान रख। इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया, ध्यान रखना। ल्यूकेमिया क्या है? एक ब्लड कैंसर है, ये WBC के असामान्य रूप से बढ़ जाने से होता है, ये ध्यान रखना। टर्नर सिंड्रोम, ये क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में जो बांझपन का कारण है वो यही है, टर्नर सिंड्रोम, ये ध्यान रखना। पूछा जाता है इनमें से स्त्रियों में बांझपन किस रोग के कारण है? टर्नर सिंड्रोम, ये ध्यान रखना। उसके साथ में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी रहेगा। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो पुरुष में नपुंसकता के कारण होता है, ध्यान रहे।
क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो पुरुष में नपुंसकता के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे आनुवंशिक में जो है फर्स्ट में बताया वर्णंधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है हाइपर टाइकोसिस कर्णपलाव, चौथा है ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, और पांचवा है टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में बांझपन, और छठा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में नापुंसकता। ये ध्यान रखना है। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आए हुए ही क्वेश्चन को ज़्यादातर शामिल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अनुवांशिक के जनक। अनुवांशिक जनक जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे। मेंडल हर कोई जानता है, जो मटर से इन लोगों ने अनुवांशिक के जो पीढ़ी दर किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होता है, कई रिसर्च किए हैं, ध्यान रहे। तो अनुवांशिकता के जो जनक कहलाते हैं वो ग्रेगर जोहन मेंडल कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। इनने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, जब किसी पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तब एक पीढ़ी प्रभावित होती है और दूसरी अप्रभावित होती है। इसका जो प्रभावित हुई वो प्रभाविता नियम लागू हो जाता है, और जिसमें प्रभाव नहीं होता उसमें अप्रभावी नियम, ध्यान रखना। तो ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसमें भी 2 नियम है, एक प्रभावी नियम, एक अप्रभावी नियम, ये ध्यान रखना। पृथक्करण का नियम, जब जीन युग्म एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जब प्रयासशी जिस प्रकार से रहती हैं, तो जीन युग्म क्या होते हैं, एक दूसरे अलग हो जाते हैं, वो पृथक्करण का ही अर्थ होता है अलग, ध्यान रखना। स्वतंत्र अपहरण, स्वतंत्र अपहरण एक दूसरे में स्वतंत्र रूप से अलग रह करते हैं जब प्रयास जीन में रहती, ये ध्यान रखना। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होना, यही स्वतंत्र अपहरण का नियम कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो ये मानव रोग आप लोगों को समझ अच्छे से आ गया होगा। इस प्रकार से जो अनुवांशिक रोग, हम सिर्फ अभी अनुवांशिक रोग पढ़े, ध्यान रहे, हम अन्य रोग नहीं शामिल किए। आप कहोगे दूसरे रोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सिर्फ अनुवांशिक रोग है जो माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये रोग समझ में आ गए होंगे कि मानव रोग किस किस प्रकार से होते हैं अनुवांशिक। तो आप अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉच।